इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए प्रति अवकलज कैसे निकालते हैं। प्रति अवकलज का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, या उसे हम लोग इंटीग्रेशन भी कहते हैं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं cos 2x। अब देखो cos 2x का आपको निकालना है इंटीग्रेशन, या बोलोगे एंटी डेरिवेटिव या प्रति अवकलज। ऐसे तो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे, लेकिन अगर हम फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं तो हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना हो। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो ये कैपिटल fx एक फलन है। इसे जब आप अवकलन करोगे यानी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये स्मॉल fx मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इस डायरेक्शन में इसका अवकलन, और अवकलन के फलस्वरूप हमको मिलता है अवकलज। ठीक है, याद रखना है, अवकलज डेरिवेटिव कहते हैं इसे हम लोग। जब इसी छोटे वाले fx को वापस fx कैपिटल fx बनाना होगा तो इसे हम लोग कहेंगे इसका उल्टा, यानी प्रति अवकलज। ठीक है, प्रति अवकलज, यही हमें निकालना है। यानी अवकलन करके fx मिला छोटा वाला, तो छोटे वाले fx का समाकलन करेंगे। इसे हम लोग दूसरे वर्ड्स में भी क्या कह सकते हैं, समाकलन। आई बात समझ में? ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें निकालना है क्या, प्रति अवकलज, वही निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं क्या है, अवकलन के बारे में। हमें फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है समाकलन का, हमें अवकलन का इस्तेमाल करना है। तो ये किसका अवकलन हो सकता है, किसका डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। तो आप जानते हो कि dx ऑफ साइन 2x का ये हो सकता है। ठीक है, सिंपल है। लेकिन साइन 2x है तो इसका अगर हम लोग एग्जैक्टली फॉर्मूला अकॉर्डिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x। ठीक है, अब cos 2x तो आ चुका है हमारा, है ना, cos 2x आ गया। तो करना क्या है, बस cos 2x को अकेला कर देना है। इट मीन्स cos 2x को अगर अकेला करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 d ऑफ dx साइन 2x। क्लियर। अब हम लोग cos 2x को क्या रख सकते हैं, d कांस्टेंट को हम लोग अंदर भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस फिर से बाहर आ जाएगा। तो d dx इक्वल्स टू 1/2 साइन x, साइन 2x। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि अगर आप 1/2 साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो हमें cos 2x मिलेगा। ध्यान समझना, अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी कि अवकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे, अवकलन। ठीक है, अवकलन, इसका अगर अवकलन करते हो तो आपको मिल जाता है cos 2x। अब इसी का अगर आप वापस समाकलन करते हो यानी प्रति अवकलज, तो आपको ये मिलेगा। आया समझ में? तो अवकलन से बना आपका अवकलज, अवकलन से बना अवकलज, समझना। तो अवकलज के दूसरे साइड जाओगे, d dx को छोड़ के जो भी चीजें हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रति अवकलज। ठीक है, बस यही ध्यान देना है तुम्हें। तो cos 2x का आंसर क्या हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा 1/2 साइन 2x। दूसरा एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसका आपको समाकलन निकालना है बिना फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, मतलब निरीक्षण विधि द्वारा। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले हम लोगों को अवकलन में जाना है, डिफरेंशिएशन में क्या फॉर्मूला होता है। तो हम जानते हैं कि अगर d dx ऑफ x क्यूब करो प्लस d dx ऑफ x पावर 4 करो, ठीक है, तो 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर घट जाएगा, तो क्या रिजल्ट आता है आपका 3x स्क्वायर और प्लस 4x का क्यूब मिल गया हमें। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। d dx अगर रखते हो तो ये आपका x क्यूब प्लस x4 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसका निकालना क्या था, हमको प्रति अवकलज निकालना था, प्रति अवकलज इसका निकालना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। दरअसल तब ये होगा क्या, ये अवकलज होगा, ये अवकलज है तभी तो इसका उल्टा आपका प्रति अवकलज है। तो अब देख लो, ये जहाँ मिल गया, आपको मिल गया अवकलज, इसका उल्टा यहाँ आ जाते हैं, ये हो गया उसका प्रति अवकलज। तो आंसर हो जाएगा x³ प्लस x का पावर 4।
सिमिलरली 1/x के लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। कैसे? इसका निकालना क्या है हमको? प्रति अवकलज। ठीक है, प्रति अवकलज। हमको सहायता किसका लेना होगा? अवकलन का। तो हमें जाना होगा अवकलन के फॉर्मूला में, जहाँ पे आता है log x। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, ये आएगा 1/x। ठीक है, तो ये मिला क्या हमें? इसका अवकलज मिल गया, ये हो गया अवकलज। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा प्रति अवकलज। तो प्रति अवकलज निकल गया आपका log x। ठीक है, ध्यान देना इस चीज में कि हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला में जाएंगे, जो हमें रिजल्ट चाहिए उसको राइट साइड रखेंगे, जिसका रिजल्ट होगा उसे यहाँ रखोगे। डी डी एक्स के बाद जो भी है वो आपका कहलाएगा प्रति अवकलज। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है।